सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आगाज होता हुआ और एक इंपॉर्टेंट हफ्ता है, मंथली एक्सपायरी थर्सडे को होनी है सितंबर वायदा की। तो हम इंपॉर्टेंट वीक में दस्तक देते हुए और थोड़ा सा म्यूटेड शुरुआत होगी, टसल के साथ ही शुरुआत होगी बुल्स और बियर्स के बीच में। वो दिखा रहा है गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी के संख्या, फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस आते हुए हल्के लाल निशान के साथ शायद भारतीय बाजार शुरुआत करें 20 पॉइंट का दबाव। ये एडजस्टेड आपको आकलन दिख रहा है हमारी ओपनिंग का। और ग्लोबली भी ऐसा ही म्यूटेड माहौल है। एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है, यूएस में बहुत सीमित। यूएस पेन में था, जैसे हम पेन में थे लास्ट वीक, उस पेन को लीड तो यूएस नहीं कर रहा था। तो फ्राइडे को वहां पे बहुत सीमित दायरे में रेंज बाउंड, डाउ की रेंज ही 150-200 पॉइंट की थी अगर मैं एक्सट्रीम्स को ले लूं, हाई और लोज को। और उस दायरे में ही दिन भर कामकाज हुआ, जाते जाते दम दिखाने की कोशिश करी थी पर ऊपरी समय पर टिक नहीं पाया, फिर सेल ऑफ आया और दिन के लोज के आसपास यूएस के बाजार बंद हुए। लेकिन वो लोज मतलब फ्लैट से 1/4-1/3% का दबाव था। आज सुबह फ्यूचर्स एकदम फ्लैट हल्के हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो कंसोलिडेशन में आ गए पिटाई के बाद। हमारा भी इंडिकेशन ऐसे ही दिख रहे हैं कि हम भी फ्लैट फ्राइडे की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास खुलेंगे। ऐसे दिखाइए पिच, ग्राउंड, स्टेडियम, पब्लिक सब दिखाइए। मूड मॉल कैसा है उससे समझ में आएगा। इंदौर की पिच रखी है इस बार हमने, इंदौर के फेवर में। ओके, जब दिखाइए फिर बड़ी स्क्रीन पे दिखाइए। जलवे हैं आपके। आप मैं क्यों देख रहा हूँ, मतलब आपकी मुंह से दिख रहा है। सीरीज आजकल सीरीज नहीं, मूवी निपटाइए। वो जाने जान, हाँ वो 200 रुपए देखिए ना, उसमें लिखा था 199, वैसे हैशटैग करके लिखा हुआ है ना। प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में नहीं आता है ना, मुफ्त में। मैंने वो निपटा दी पूरी। कौन सी? खैर ग्लोबल क्यूज में बोलेंगे कहाँ आ गए, लेकिन मैंने हु इज एरिन कार्टर निपटाई। कैसी लगी? वो तो बहुत अच्छी लगी, मजा आया ना? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया सीरीज है, वो जरूर देखना चाहिए। समय कम है इसलिए हम लोग पहले ग्लोबल, एक्चुअली ये बातें इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ है नहीं। पिछारी दिख रही इसलिए क्योंकि कुछ बदला नहीं है फ्राइडे अब तक पिछले हफ्ते से। तो अगर ओवरसोल्ड है, ये तो बात है, बहुत गिर गया मार्केट, तो एक बाउंस नेचुरली बन सकता है। लेकिन वो बाउंस सस्टेन करेगा ऐसा नज़ारा एक बार फ्राइडे को आपको यूएस ने दिखा दिया है। थोड़ी दोपहर तक है, उसके बाद एकदम से नीचे आ गए। तो इसलिए बाजार बहुत कॉशियस मोड में है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई फैक्टर अभी चेंज हुए नहीं है। तो इसलिए क्या कहें, कॉशियस मार्केट है, न्यूट्रल टू नेगेटिव एंड कॉशियस मार्केट है। तो उसी हिसाब से पिच हमने ग्रीन रख दी है कि आप अपने हिसाब से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट में अभी भी वीकनेस इनहेरेंटली बनी हुई है। तो देखते कैसा पैन आउट होता है दिन के दौरान। बताइए फिर क्या क्या ढूंढा? कुछ नहीं, खबरें ढूंढते रहे अपन तो पूरे वीकेंड। कुछ तो ट्विटर में फाइनली, एक्स में अपडेट भी कर दी थी शराब में जाते जाते। पहला एनटीपीसी को लेकर वीकेंड पे रिपोर्ट से आ रही थी। इसको आपको याद होगा, इसके प्लांट को कामकाज रोक दिया गया था। वो जोशीमठ में जब वो सिंकिंग के अपडेट्स आए थे तो एनटीपीसी पे भाई ब्लेम करा गया था वहां के लोकल्स द्वारा कि इनके उस प्लांट के चक्कर में ऐसा हो रहा है, तो इनका सारा कामकाज रोक दिया। पर वीकेंड पे 2 सरकारी एजेंसीज जो दरअसल जांच कर रही थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक थी और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। दोनों की रिपोर्ट्स में एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट को क्लीन चिट दे दी गई है। वो जोशीमठ के सरफेस पे जो तगड़ा पानी वानी और इश्यूज आए थे, उसका इस प्लांट से कोई लेना देना नहीं। तो एक ओवरहैंग खत्म होता हुआ एनटीपीसी स्ट्रॉन्ग स्टॉक वैसे ही बना हुआ है। हम सब जानते हैं पावर स्टॉक, और उसमें चुनिंदा गजब का मूव दिखा रहे हैं। तो एनटीपीसी के लिए अच्छी खबर है, ग्रीन रख देता हूं। स्टॉक को लेकर कोई कंप्लेंट तो है नहीं। दूसरा, एसजेवीएन को ग्रीन रख दिया। एसजेवीएन की साइंस ऑफ स्टेबिलिटी आपको फ्राइडे को नजर आए होंगे। पहले थर्सडे को वो नॉन रिटेल की तरफ से सब्सक्रिप्शन का दिन था, ओएफएस डिस्काउंट पे था, बहुत पिटा स्टॉक। आमतौर पे ऐसे होता, पिटने के बाद डे 1 जब डे 2 रिटेल की बारी आती है तो स्टॉक संभलने की शुरुआत करता है। तो अगर ये लॉन्ग टर्म में पावर स्टॉक आप मान के चल रहे हो अच्छे मोमेंटम में था और कंटिन्यू करेगा, तो ये बेहतरीन मौके थे इस स्टॉक में एंट्री पाने है, इस स्टॉक पे एंट्री पाने लंबी अवधि के लिए। आज ये तो एक्सपर्ट्स इस चैनल पे भी कह के गए, इस प्लेटफॉर्म पे बात भी हो चुकी है हम लोग की, फैक्ट है, सच है। और एक और इशू है कि इसका की ओवरहैंग छट गया है। भाई बागियों के सुमित ने एक लिंक करा था कि इंडियन के ओएफएस का खतरा मंडरा रहा है, सरकार की हिस्सेदारी बहुत तगड़ी है, स्टॉक इतना मल्टीप्लाई कर चुके हैं, रिटर्न दे चुके हैं, वो खतरा है, यहां पे ओवरहैंग छट गया है। दूसरा, तीसरा, वीकेंड पे खबर भी आ गई साथ में कि बोर्ड ने जो इनका नाफ्ता जाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन है
उसको मोनेटाइज करने की तैयारी करी है। दरअसल इसके फ्यूचर रिटर्न्स को सिक्योरिटाइज करके बेच दिया जाएगा। स्मार्ट तरीका पैसा अनलॉक करने का। तो SJVN को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं आज। तीसरा स्ट्राइड्स फार्मा साइंसेज, या टेक्निकल एनालिस्ट आमतौर पर इसको स्टार कहते हैं क्योंकि इसका ट्रेडिंग नेम वही है। दो खबरों के चलते, पहली और ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, आज वो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पे विचार करने वाले हैं। ये Q4 के नतीजों के बाद कंपनी ने कहा था हम एक रीजिक करना चाहते हैं। आज वो बोर्ड बैठक है। इसमें क्या करने वाले हैं, इनके जितने भी CDMO इंटरेस्ट हैं इस ग्रुप के, स्ट्राइड्स ग्रुप के, वो सब एक फोल्ड में लाने की तैयारी होगी, एक कंपनी में लेकर आएंगे। और दरअसल वन ऑफ द टॉप स्पेशलिटी केमिकल CDMO बनाने की तैयारी कर रही है ये स्ट्राइड्स। पहली खबर बोर्ड मीट, अभी पता था बोर्ड मीट होनी है और पता है शायद ये भी है कि शायद अप्रूवल आता हुआ नजर आएगा। कॉन्टोर्स क्या होंगे शायद वो पता चलेगा। दूसरी तरफ US FDA से इनकी एक कैप्सूल को मंजूरी मिली जिसका नाम नीरज जी पढ़ के अभी बताएंगे आपको। ये जो कैप्सूल है ये हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स को रिड्यूस करने के इस्तेमाल करी जाती है और कहा जाता है इसका मार्केट साइज बहुत तगड़ा है। तो साइड से दो खबर थी, दोनों खबरों के बीच में ग्रीन रख दिया। ये क्या लिखा है? ओके, आइकोसेपेंट इथाइल कैप्सूल। रेड के बैठे थे तो भैया टास्क मिला तो उन्हें तो तुरंत पढ़ लिया। आइकोसेपेंट इथाइल कैप्सूल्स, यस, IS कैप्सूल्स, IE। चलो फटाफट बताते हैं। हमारी टीम में पहला स्टॉक है ब्लू स्टार, और इन्होंने पिछले हफ्ते 1000 करोड़ का चुप QIP किया है, वो हो गया। तो उसमें बायर्स के नाम उन्होंने दिए, बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। नॉर्जस बैंक ने जो टोटल IPO था उसका 12.5% ले लिया। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड है उनका एक, उसने 12% से ज़्यादा लिया। फिडेलिटी ने 10% करीब लिया, 9.5%। आडिया ने, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 7%, SDU ट्रस्टी ने 7.8%। आसिया, सिंगापुर, इनकी सरकारें तो एकदम भागे रहती है अपने कॉर्पोरेट। खोल दिया इधर इंडिया में, खरीद लो सब। हमें अब पता चल रहा है जिस दिन ये QIP बुक खुली थी रात में, अगले दिन स्टॉक 13% भाग गया। एग्जैक्टली। तो मैंने ये खबर वैसे तो सब कुछ मालूम हो लिया इसलिए था कि इस तरह के मार्केट इन्वेस्टर 10% गया। उसका कारण ये है, आशीष, मैंने पढ़ा वीकेंड के दौरान, इन्होंने 1000 करोड़ रेस किए। ये तो करीब 200-250 करोड़ हर साल कैपेक्स करते हैं। तो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स का कैपेक्स का पैसा इन्होंने जुटा लिया विदाउट डेट। हैदराबाद के पास प्लांट आ रहा है। हालांकि एक दिन इसमें करेंगे, AC सेक्टर में बहुत चैलेंज है, इसलिए ब्लू स्टार को इसमें ध्यान रखिए क्योंकि उन्होंने अपने कैपेक्स की जुगाड़ पहले कर ली। आगे वोल्टास के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। एनीवे, खैर, ब्लू स्टार, अपोलो माइक्रो सिस्टम एक डिफेंस वाली कंपनी, इनको एक 28 करोड़ का ऑर्डर मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, नहीं DRDO की तरफ से। कई सारे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो इसलिए इसको रखा है। और HOEC को ग्रीन में इसलिए रखा है कि उन्होंने अपडेट दिया कि इनका एक D2 ब्लॉक था, वहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन रुक गया था कुछ मेंटेनेंस के काम की वजह से, जो ब्लॉक B80 में है, अब वो फिर से शुरू हो गया है। तो हमें लगता है कि ये भी रख सकते हैं। और क्रूड में वैसे भी मोमेंटम बना हुआ है। 3 हो गए हमारे। 3 हो गए। अगला बजाज फाइनेंस। भाई बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है, अक्टूबर 5 तारीख को बोर्ड मीट आएगी। अक्टूबर 5 यानी कि नेक्स्ट वीक थर्सडे को, जिसमें फंड रेजिंग पे विचार करने वाले हैं। प्रेफरेंशियल इश्यू शायद होता नजर आए, या फिर दूसरा विकल्प QIP का। मैं इसको ग्रीन लेके चलता हूं। चोलमंडलम फाइनेंस होल्डिंग्स है ना, वो उसमें लार्ज ट्रेड हुआ था। मैं इसको लाल ले जा रहा हूं। हालांकि अब आजकल सब बायर्स पे फोकस करते हैं, कोई भी माल छोड़े खरीदना जिसने उसको लिए तेजी कर देते हैं। पर मैं फिर, क्योंकि बाजार का मूड थोड़ा सा लॉजिकल हो रहा है, थोड़ा सा करेक्टिव मोड में, एक्सेसेस थोड़े से करेक्ट हो रहे हैं, एनोमलीज करेक्ट हो रही है, इसीलिए लाल ही ले जा रहा हूं। अंबादी एंटरप्राइजेस ने 10,58,000 शेयर्स फ्राइडे को बेचे। अंबादी एंटरप्राइजेस प्रमोटर एंटिटी, प्रमोटर्स ने माल छोड़ा है। 1151 के आसपास वो माल छोड़ा गया और खरीदार, लेकिन हाँ ये बात अलग है, जितना बेचा गया उससे ज्यादा खरीदने के लिए एक सामने खड़ा था नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट मदर फंड। 14-14.5 लाख उनकी बाइंग हुई थी। फिर भी स्टॉक लाल में है और प्रमोटर्स की सेलिंग के चलते मैं इसको लाल ही रखता हूं। और एक और, अब डायरेक्टर साहब इसमें वेदांता का स्टॉक स्क्रीन पर रखिएगा। मैं वेदांता को लाल ले जा रहा हूं। क्यों? कहा जा रहा है वेदांत पेरेंट के साथ दिक्कतें आ रही है। भाई फंड रेजिंग करना चाहते थे, वेदांता के साथ सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है पेरेंट्स के लिए। कैलेंडर ईयर 24 में 3 ट्रांचेस में 1-1 बिलियन, 1.25 बिलियन की रीपेमेंट शेड्यूल है। Okay. जिसके लिए पैसा खींचने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ भट्टी में लगे हुए हैं।
वेदांता रिसोर्सेज की जो बॉन्ड रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है उसको लेकर खबरें ये हैं कि उसको एक स्टिफ रेजिस्टेंस मिल रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स सारे के सारे बेटर टर्म्स डिमांड कर रहे हैं, तो वो अपनी मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, इनका रिस्ट्रक्चरिंग साइज गड़बड़ा दी है। ये इसीलिए लगातार स्टॉक वीकनेस के साथ ही ट्रेड कर रहा है। कई सारे मेटल स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे बीच में, वेदांता नहीं। वेदांता के साथ अभी इश्यूज बड़े खड़े हुए हैं, इसको लाल ले जा रहा हूँ, छठा हो गया। तो ओके, चौथा हमारा तो वही डेल्टा कॉर्प है, जिसको अभी डिटेल में उन्होंने चर्चा की थी, जिनको एक करीब 16,500 करोड़ रुपए का जीएसटी का नोटिस मिला है। कंपनी के मार्केट कैप 5-10 साल के रेवेन्यू से भी ज़्यादा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा स्टॉक, लेकिन देखते हैं। पांचवा स्टॉक है जीएनए एक्सेल। जीएनए एक्सेल हमने इसलिए लिया है, आपको पता होगा कि हमने पिछले हफ्ते ही बताया था कि यूएसए में बड़ी हड़ताल हो गई है, यूएडब्ल्यू की, यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स, जिसमें बहुत सारी कंपनियों के वर्कर हड़ताल पे चले गए हैं। बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला। तो इंडियन एंसिलरीज जो एक्सपोर्ट करती हैं, वहाँ पे जो काम करती हैं, उनके लिए दिक्कत होती है। बहुत सारी कंपनीज है, नॉट ओनली दिस, तो इसलिए हमने एक इसमें से रख ली। ISMT ये एक छोटी कंपनी है जो किर्लोस्कर ग्रुप की कंपनी है। इसकी पेरेंट है किर्लोस्कर फेरस, लेकिन ISMT भी लिस्टेड है। ये एक नागपट्टनम में पावर प्लांट और पोर्ट बनाने वाले थे, जिसकी मंजूरी इनको तमिलनाडु गवर्नमेंट से मिल गई थी। फिर उसको 1 साल बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी थी। तो ये हाई कोर्ट में गए, मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट में मुकदमा बहुत लंबे समय तक चला और अब उसका फैसला है कि उसने इनकी सारी रिट को खारिज कर दिया है। तो ISMT को भी रखिएगा। 6 हो गए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। कर्नाटक बैंक, और ये 1500 करोड़ रुपए फंड रेज करें, जिसमें से आधी रकम लगभग ये रेस करेंगे प्रेफरेंशियल की तरह। उसमें बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों को इन्होंने, जैसे भारतीय एक्सा, क्वांट म्यूचुअल, इस तरह के लोगों को देंगे। तो इंटरेस्टिंग खबर है। एमई ऑर्गेनिक्स ने एक पार्टनर फर्म थी इनकी, जो बाबा फाइन केमिकल्स, उसका पूरा हिस्सा इन्होंने अब खरीद लिया अपने पार्टनर से। पूरी कंपनी एक तरीके से अपने अंदर ले ली है। इंटरेस्टिंग है, 68 करोड़ के आसपास करीब लगेगा इसमें। लेमन ट्री ने मैक्लियोडगंज में एक और होटल ले लिया है, तो ये भी एक पॉजिटिव खबर। स्टॉक में लगातार मोमेंटम बना ही हुआ है। और अंत में 10वां स्टॉक है हीरो मोटो। हीरो मोटो को इसलिए लिया है कि मिंट में एक खबर छपी हुई है कि बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। 2019 में एक ज़माने में ये अपने कॉम्पिटिटर, मतलब नेक्स्ट टू बजाज, टीवीएस से बहुत ऊपर थे, डबल से ज़्यादा थे। अब वो 24 में आके इनका जो वॉल्यूम है गिर के 22-23 लाख के आसपास बचा है, और जबकि बजाज ने काफ़ी ग्रो किया है। तो गैप कम हो रहा, लीडरशिप एक तरीके से इनकी खतरे में, इसलिए इसको आप देख सकते हैं। ओके भाई, यूनाइटेड ब्रेवरीज आज से विवेक गुप्ता साहब वो PNG से आए हुए MD CEO का पदभार संभाले। पिट रहा है स्टॉक बहुत तेजी से, वॉच आउट करेंगे, मैं ग्रीन रखता हूं। दीप इंडस्ट्रीज को ONGC से 108 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। इरकॉन इंटरनेशनल ने श्रीलंकन रेलवेज के साथ 122 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करा है। इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट है खैर उस एग्रीमेंट। और फाइनली 10वां स्टॉक है केवल किरण क्लोथिंग। किलर जीन्स आपने देखा होगा? यस, अभी जूनियर किलर आ गई है बच्चों के लिए। बच्चों के कपड़े लॉन्च करे इन्होंने कल, तो इसीलिए हरा रंग दिया। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट टीम्स का क्विक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधा सौदा की 10 की टीम क्विकली आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। खबरों का सपोर्ट लिया। NTPC जोशीमठ प्लांट को क्लीन चिट, SJVN FPO के बाद कह लीजिए, और दूसरा वो सिक्योरिटाइज कर रहे हैं। स्ट्राइड्स फार्मा आज बोर्ड मीट भी है और इनकी USFDA से दवा को मंजूरी मिली। बजाज फाइनेंस फंड रेजिंग पर 5 अक्टूबर को बोर्ड मीट है। QIP या प्रेफरेंशियल इशू। चोलमंडलम फाइनेंस के लास्ट ट्रेड में प्रोमोटर्स ने माल छोड़ा। वेदांता सरदर्द है, प्रोमोटर्स की रीपेमेंट शेड्यूल सामने और उस बीच कुछ इश्यूज सामने आते हुए ऐसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। UBL में नए CEO साहब आज से पदभार संभालेंगे। दीप इंडस्ट्रीज को ONGC से ऑर्डर मिला। इरकॉन को श्रीलंकन सरकार के साथ टाई अप हुआ है, कह लीजिए ऑर्डर बैक करा है। केवल किरण ने बच्चों के कपड़े लॉन्च किए, इसीलिए ग्रीन। ओके, फोकस पूरी तरीके से खबरों पे है यहाँ पे। और सबसे पहला स्टॉक जो हमने आपको बताया था कि कई सारी जो बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, उनमें से एक था कि ब्लू स्टार ने अपना 1000 करोड़ का जो QIP किया, उसमें दिग्गजों ने, नॉर्जिस, SBI, फिडेलिटी, RDI जैसे लोगों ने खरीदा है। अपोलो माइक्रो को DRDO से 28 करोड़ का प्रोजेक्ट ऑर्डर है। HOEC ने का एक ब्लॉक था वेल, जहाँ से प्रोडक्शन बंद था, वो शुरू हो गया है। डेल्टा कॉर्प को 16,500 करोड़ का GST नोटिस मिला है।
जीना एक्सेल को ध्यान रखिएगा, यूएस वगैरह में स्ट्राइक चल रही है ऑटो की। आईएसएमटी का एक पोर्ट और वो प्लांट था जो मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से रेट खारिज हो गई है। कर्नाटक बैंक फंड रेस कर रहा है, इसमें भी प्रेफरेंशियल कर रहा है, तो कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। एमी ऑर्गेनिक्स में इन्होंने एक पार्टनर फर्म थी, उसका बाकी हिस्सा भी खरीद लिया है। लेमन ट्री ने एक और होटल मैक्लियोडगंज में ले लिया मैनेजमेंट, और हीरो मोटोकॉम में मार्केट शेयर लगातार गिर रहा है, ऐसी रिपोर्ट छप रही है।